सभी मेरे प्यारे भाई बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों भाई, आज बात करेंगे दोस्तों भाई हरियाणा पुलिस मेल एंड फीमेल कांस्टेबल थर्ड वेटिंग लिस्ट कब लगेगी और जिन भाई बहनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी। और नंबर 3 है भाई, कई साथी हैं वे बोल रहे हैं सर हम रिजाइन देना चाहते हैं तो हम रिजाइन कैसे दें। ठीक है, तो सबसे पहला तो बात भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट के ऊपर ही बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि भाई जो थर्ड वेटिंग लिस्ट वाले जवान है वे भाई ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं भाई कि थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। दोस्तों पहले तो ये कहते दोस्तों भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट भाई 100% लगेगी प्यारे मित्रों, लेकिन इसमें भाई थोड़ा टाइम लगेगा। 4 तारीख को भाई गिनती होनी है, ठीक है, तो उसके बाद भाई 5 या 6 तारीख से आपका काम शुरू हो जाएगा। और काम शुरू होगा तब दोस्तों भाई उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक भाई डाटा कलेक्ट नहीं हो जाता भाई मेल एंड फीमेल कांस्टेबल का, तब तक आपकी भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी और ना ही आप किसी अफसर के पास पेश हो सकते हो कि सर थर्ड वेटिंग लिस्ट लगाओ। क्योंकि जब तक भाई आपके पास डाटा क्लियर नहीं होता कि इतने मेल कांस्टेबल की ज्वाइनिंग हो चुकी है और इतने फीमेल की और इतनी सीटें खाली हैं, तब तक आपके पास डाटा क्लियर नहीं होगा भाई, तब तक आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी। दोस्तों कई भाई बहनों को तो भाई ये बातें बुरी भी लगेगी, उस्ताद जी क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है भाई, अफसरों को तभी तो पेश हो गया जब आपके पास डाटा होगा। आप डाटा दिखाओगे सर हमारे पास ये डाटा है, इतने जवानों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और इतनी सीटें खाली हैं। इसी प्रकार फीमेल कांस्टेबल की सर इतने जो फीमेल कांस्टेबल इतनी ज्वाइनिंग हो चुकी है और इतनी सीटें खाली हैं, तो डाटा होगा आपका तभी थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी। और भाई कुछ का डाटा कलेक्ट हो भी चुका है भाई, ठीक है, तो कुछ का बाकी है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। उसमें भाई हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं दोस्तों भाई डाटा कलेक्ट होने के बाद। तो उसके बाद ही भाई फिर वो डाटा लेकर फिर अफसरों के पास HSC ऑफिस या DGP ऑफिस या खुल्लर साहब जी के पास जाना पड़ेगा, फिर वो दिखाना पड़ेगा सर इतनी ज्वाइनिंग हो चुकी है, इतने जवान मेल एंड फीमेल कांस्टेबल और इतनी सीटें खाली हैं, तब आपकी जाकर थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी प्यारे मित्रों। और जिन भाई बहनों की भाई अपने 6 मार्च को बायोमेट्रिक हो चुकी है, जो मेल कांस्टेबल उनकी तकरीबन ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन जो फीमेल कांस्टेबल है वे रह रही हैं जिनकी 6 मार्च को बायोमेट्रिक हुई थी। तो वे बोल रहे हैं भाई जो 6 मार्च को बायोमेट्रिक हुई थी पहला उनके भी मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग होंगे, तो इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद ही फिर फीमेल कांस्टेबल की जो थर्ड वेटिंग है तभी लगेगी। क्योंकि जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है पहला तो उनका काम होगा ना, पहला उनका मेडिकल होगा और उनकी ज्वाइनिंग होगी। इसी प्रकार मेल वाले हैं भाई, कुछ मेल कांस्टेबल रह रहे होंगे जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है और मेडिकल हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। पहला तो ये है भाई, पहला तो इनका कंप्लीट होगा शायद, तो उसके बाद भाई फिर थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी। उसका डाटा भाई क्लियर तभी होगा भाई इतने जवानों की ज्वाइनिंग हुई है और इतनी सीटें खाली हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाई ट्रेनिंग, जिन भाई बहनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी। जो अपने ESM मेल कांस्टेबल है फौजी साहब है, उनका तो भाई कन्फर्म हो चुका है कि उनकी ट्रेनिंग PT सुनारिया ही होगी भाई, क्योंकि जो अपने S14 भाई बैच पास आउट हो गया था तो उससे पहले ही अपने भाई अब फौजी भाई जो S15 वाले हैं 50 से 60 के बीच हैं शायद, वे वेब में ट्रेनिंग करने के लिए आ चुके थे और उनके भाई अब मिड टर्म पेपर चल रहे हैं दोस्तों भाई, क्योंकि उन फौजी भाइयों की 6 महीने की ट्रेनिंग है दोस्तों। और आप भाइयों की जो मेल एंड फीमेल कांस्टेबल है आपकी है 9 महीने की ट्रेनिंग। जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है उनका मेडिकल ज्वाइनिंग कराकर तो वे बोल रहे हैं कि सुनने मारा दोस्तों भाई इनका फिर एक बैच बना दिया जाएगा भाई, मेल भी या फीमेल दोनों का मिक्स, या भाई फिर अलग अलग, मेल का अलग फीमेल का अलग, या इकट्ठा भी हो सकता है दोस्तों भाई, ठीक है। तो जो ESM है भाई उनका भाई कभी भी मैसेज आ सकता है अगले हफ्ते दोस्तों। हाँ, जो मेल कांस्टेबल है उसमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है तो उनकी जो मेडिकल वगैरह भी होगा, ज्वाइनिंग होगा, तो उसके बाद ही उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा भाई। तो बोलते रहे हैं जो मेल कांस्टेबल है उनकी भी ट्रेनिंग PTC हो सकती है, और इतना तो भाई टाइम लगेगा क्योंकि जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है मेडिकल होगा भाई और ज्वाइनिंग होगा, समान से उनको 0 पीरियड, ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इतना जो अपने S13 है भाई अपने बैच जो PTC मधुबन और RTC बोनसी ट्रेनिंग कर रहे इतने भाई इनका भी बैच पास आउट हो लेगा दोस्तों भाई, या तो जून लास्ट में या फिर 1 जुलाई में दोस्तों। 15 तारीख से पहले अपने ये जॉन भी पासिंग आउट होगा, अपनी यूनिट या बटालियन में चले ही जाएंगे प्यारे मित्रों, ठीक है। जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है, थर्ड वेटिंग लिस्ट का यही है भाई 100% लगेगी थर्ड वेटिंग लिस्ट, बस शर्त वही है भाई डाटा क्लियर हो जाएगा दोस्तों भाई तभी लगेगी भाई आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट भाई।
ये नहीं है कि आप अफसरों के पास भाई चले गए, सर थर्ड वेटिंग लिस्ट लगाओ, ऐसे नहीं लगेगी दोस्तों भाई। आपने अफसरों को डाटा पेश करना पड़ेगा, तब जाकर थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी भाई। और रिजाइन वाले साथी हैं भाई, बोल रहे सर हम रिजाइन कैसे दें। तो ये है दोस्तों, जिन भाई बहनों ने भाई ज्वाइनिंग से पहले फॉर्म फिल कर रखा था, ठीक है, तो वो रिजाइन दे सकता है, एप्लीकेशन लिख के भाई और दे सकता है। और उसने 2 महीने की सैलरी जमा करानी पड़ेगी प्यारे मित्रों। जो सी भी यूनिट से है या बटालियन से है, जहाँ भी वो ट्रेनिंग कर रहा है या ट्रेनिंग नहीं कर रहा तो अपने यूनिट होगा या अपने बटालियन होगा, तो उसको तो वहीं की वहीं अपने एप्लीकेशन देनी है और वहीं अपने रिजाइन हो जाएगा और उसने 2 मंथ की सैलरी जमा करानी पड़ेगी। और अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है तो उसने अपने ट्रेनिंग सेंटर में देनी पड़ेगी एप्लीकेशन, और जहाँ से भी उसका लिंक है या यूनिट से है या बटालियन से है तो उसने पहला अपनी बटालियन, क्योंकि जहाँ ट्रेनिंग कर रहा है तो वे उसने बैक टू यूनिट करेंगे, या यूनिट या बटालियन, तो वो वहाँ जाएगा तो फिर वहाँ पे भाई उसने एप्लीकेशन जो दी थी वो देनी पड़ेगी और उसके बाद अपने 2 मंथ की सैलरी, उसके बाद उसका रिजाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई NOC लेनी है वो लेनी है, कुछ नहीं लेना भाई। जिसने फॉर्म ज्वाइनिंग से पहले फिल कर रखा था उस बंदे के लिए दोस्तों भाई ये, ठीक है भाई। तो यही था दोस्तों भाई। माँ चलो अपने भाई बहन को बता दो भाई, कई भाई बहन पूछ रहे सर इसके बारे में और बताना, माँ चलो ठीक है तो बताते हैं। और जो थर्ड वेटिंग लिस्ट का भाई पता ही है दोस्तों भाई, डाटा कलेक्ट होते ही दोस्तों अफसरों का पेश होना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि सर इतनों की ज्वाइनिंग हो चुकी, इतनी सीटें खाली हैं, तो उसके बाद आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी भाई। कई साथी तो भाई अब भी चलो मुंह पर कहेंगे तो मन में तो कहेंगे भाई उस्ताद जी तो बस वैसे वीडियो बनाता, मनोबल तोड़ता। भाई मनोबल तोड़ने वाली बात नहीं है प्यारे मित्रों, आप खुद ही देखो, अपने उस तला का देखो। आप अफसर का पेश होगे तो किस बेस पर पेश होगे, सर के हमारी थर्ड वेटिंग लिस्ट लगा दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहाँ भी भाई आपने प्रूफ देना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे, सर इतने जवानों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ये हमारे पास डाटा है, तब जाकर आपका काम होगा भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट का भाई। और अपने ट्रेनिंग का भाई वही है दोस्तों, अपने फौजी साहब अपने PTC आओगे और जो मेल कांस्टेबल है भाई उनका ही बोल रहे हैं कि एक बैच बनाओगे दोस्तों भाई, ठीक है। और कुछ भाई किसी भाई बहन ने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में भाई अपने मैसेज कर सकते हैं भाई। और व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैसेज कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता होता भाई, मैं अपने यार दोस्तों से पूछ के आप भाई बहनों को बताने की कोशिश करूँगा प्यारे मित्रों भाई। और वीडियो थोड़ी बहुत भी आप भाई बहनों ने अच्छी लगी हो भाई, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और उसके साथ ही सभी मेरे प्यारे भाई बहनों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।